फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एमसीएक्स स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। दोस्तों, ये स्टॉक दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और उसमें भी दोस्तों स्टॉक ने ज़्यादातर प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्ट हुआ है और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया है। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 टू 14% 12 से 14% अपसाइड रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप है जहाँ से स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन दिया और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इससे मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई और सेकेंडली जो लोअर क्लोज थे वो हायर राइज में शिफ्ट हो गए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई और अपसाइड बाउंस के लिए स्टॉक रेडी है। एज लॉन्ग हैज इसका प्रीवियस लोअर लोज प्रोटेक्टेड है, स्टॉक के अंदर ऑल पोटेंशियल टू मूव बाउंस बैक। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर आप RSI डालकर देखो तो आपको यहाँ पर क्लियरली डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों, प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर याद रखना, स्टॉक ने अभी तक क्लियरली नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। यहाँ पर हमें वेट करना है एक और नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का, एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अबव नेकलाइन 6142। अगर 6142 के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिली तो फिर ये राउंडिंग पैटर्न कंफर्म हो जाएंगी, अपसाइड ट्रेड करने के काबिल हो जाएंगी, जिसके बाद स्टॉक के जो अगले टारगेट्स निकल कर आते हैं वो तकरीबन 7100 रुपीज़ के आते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा। मल्टीपल यहाँ पर रेजिस्टेंस है दोस्तों। हो सकता है कि स्टॉक ये रेजिस्टेंस के पास एक रिजेक्शन फेस करके नेकलाइन को रिटेस्ट करने आ सकता है, या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस को रिजेक्शन फेस करके वो दूसरे रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके फिर बाउंस भी कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेंगी टारगेट तक पहुँचने से पहले। और दोस्तों, फाइनली जैसे ये नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन आपको इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा जैसे ही नेकलाइन ब्रेकआउट होगी उसके बाद, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन हमें प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। सिर्फ हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का वेट है। स्टॉक इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट नियर टू ए नेकलाइन लाइन। वंस ये नेकलाइन ब्रेक होगी उसके बाद दोस्तों कंफर्म हो जाएगा कि ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है। और फिर इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।